हाँ जी, तो हमारा डे 58 आज इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया के रिलेशन अफ्रीका के साथ। तो लास्ट हमने एशिया कवर किया था और उसके सारे हमने रिलेशंस कवर किए थे। ठीक है, तो उसके आपको मैंने रिसर्च और नोट्स बनाने के लिए उसके बाद बोला था। अब इससे आगे बढ़ते हुए सॉरी, जो आपने अफ्रीका की रिसर्च करनी है, किन कंट्रीज के ऊपर मेन फोकस रखना है और अफ्रीका को किस पर्सपेक्टिव से देखना है, वो मैं आपको बता दूं। देखो, एशिया और अफ्रीका के रिलेशंस में एक सबसे पहला मेजर फर्क बताऊं। एशिया की जब हम रिलेशंस की बात करते हैं, आपको हर कंट्री के ऊपर स्पेसिफिकली अलग अलग रिसर्च करने की खासकर जरूरत है, क्योंकि हमारा कॉन्टिनेंट पड़ता है, इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। पर वहीं पे अगर मैं बात करूं अफ्रीका की, अफ्रीका के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आपके जो आएंगे भी, वो ओवरऑल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के आएंगे। अफ्रीका की जो ये वाली सेंचुरी है, 21st सेंचुरी को अफ्रीकन सेंचुरी बोला जा रहा है। उसका कारण ये है कि अब ज्यादातर जो ये 21st सेंचुरी सारा कंट्रीज ग्रो करने वाली है। ठीक है, तो इस कारण इसे अफ्रीकन सेंचुरी बोला जा रहा है। अफ्रीकन कंट्रीज काफी तेजी से ग्रो कर रही हैं, बहुत सारी। तो मेन पर्सपेक्टिव हमेशा ये रहेगा कि हमारा ओवरऑल अफ्रीका के अंदर इंडिया का इन्वेस्टमेंट कितना है। ठीक है, हमारे यहाँ पे अफ्रीका के अंदर कल्चरल टाइज किन किन के साथ कैसे हैं। ठीक है, तो कल्चरल फोकस, इन्वेस्टमेंट का फोकस, उसके बाद चाइना और इंडिया का एंगल हमेशा कवर करना है अफ्रीका के अंदर। इसके बाद हम इनके, क्योंकि फार्मास्यूटिकल मार्केट, तो फार्मा के अकॉर्डिंग, क्योंकि अफ्रीका के अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं, अभी डेवलपिंग कंट्री है या लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं यहाँ पे, तो इस कारण अभी भी इन्हें हेल्थ केयर की बहुत जरूरत है, तो इंडिया इसके ऊपर भी फोकस कर रहा है। अफ्रीका का टाई अप इंडिया का बहुत सारे और भी सॉफ्ट कॉर्नर्स में है, जैसे बहुत सारे अफ्रीकन इंडिया के अंदर एजुकेशन लेने आते हैं। ठीक है, ये सारी चीजों के ऊपर। उसके बाद इंडिया और अलग अलग अफ्रीकन कंट्रीज का और ओवरऑल अफ्रीका का हमारा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। देखो, अफ्रीका एक रिसोर्स रिच कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे किसी चीज की कमी नहीं है। तो इस कारण बहुत सारी चीजें, जैसे कि इवन आपका जो यूरेनियम हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है, बहुत सारा जो आपका गोल्ड और डायमंड माइंस हैं, ऐसी सारी चीजें, और आने वाले टाइम में लिथियम जो आपका वाइट गोल्ड होने वाला है, ये सब कुछ अफ्रीका के अंदर बहुत सारा है। तो यहाँ पे ये सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, कौन से एलिमेंट्स के ऊपर इंडिया अगर कहीं पे माइन लगा रहा है, और इन्वेस्टमेंट्स में जैसे अफ्रीका का सबसे बड़ा जो मोबाइल नेटवर्क है वो एयरटेल है। एयरटेल अपने आप नाम से नहीं है वहां पे, ठीक है, उसका अफ्रीकन सब्सिडरी है, पर वो एयरटेल ओन करता के ऊपर इस तरीके से रिसर्च करनी है। देखो, अपने आप में यहाँ कुछ ज्यादा बताने वाला नहीं है, पर जनरली बता दूं। देखो, जब भी आप इन कंट्रीज की न्यूज सुनोगे, ये सेनेगल से लेके ये नाइजीरिया, कैमरून, चाड, सूडान, ये जो सारा एरिया है ना, ये सब सहारन अफ्रीका है। ये जो सब सहारन अफ्रीका है ना, ये दुनिया का सबसे पुअरेस्ट एरिया है। दुनिया का सबसे ज्यादा गरीबी यहाँ पे है। ठीक है, थोड़ा सा ये साथ में चाहे साउथ सुडान, ये यहाँ तक जोड़ दो। ठीक है, ये दुनिया का सबसे गरीब इलाका है। ठीक है, ये सारे मिस कर गया था, ये भी आएंगे। ये दुनिया का सबसे गरीब इलाका है। तो ज्यादातर अगर तुम दुनिया में बीमारियां देखोगे, इबोला, वो सब कुछ, वो भी यहीं पे शुरू होती हैं। क्राइसिस भी बहुत बड़े बड़े यहाँ पे इमर्ज हो जाते हैं। तो इस कारण यहाँ पे, और जैसे बुर्किना फासो और नाइजीरिया, ये जो आपके देश हैं, यहाँ पे आपके इस टाइम बोको हराम जैसे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बोको हराम दुनिया की सबसे वायलेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। शायद आपने इसके बारे में सुना होना, क्योंकि ऑब्वियसली अफ्रीका के अंदर एक्टिव ही है, बाकी जगहों पे नहीं है। तो बोको हराम दुनिया की सबसे वायलेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो यहाँ पे ही ऑपरेट करते हैं। बोको हराम बुर्किना फासो में, नाइजीरिया, और ये ऊपर नाइजर, ये थोड़ा सा एरिया यहाँ पे नाइजर, ये सारे मतलब इनकी बॉर्डर बॉर्डर में ऑपरेट करते हैं। तो ये सबसे ज्यादा एक वायलेंट दुनिया का टेररिस्ट ग्रुप है।
इसके अलावा अगर मैं तुम्हें इन देशों के बारे में बताऊं, तंजानिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, सेचेल्स, मॉरिशस, ये कंट्रीज इंडिया के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज है। यहां पे इंडिया की सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी है। जैसे अफ्रीका, मोजाम्बिक के अंदर तो हम इंडिया की गवर्नमेंट तक यहाँ पे फार्म जोन करती है, यहाँ वो यहाँ से आती है मोजाम्बिक से। इंडिया अपनी सारी दालों की कैपेसिटी नहीं पूरी कर पाता, हमें बहुत सारी इंपोर्ट करनी पड़ती है, वो मोजाम्बिक उसका बहुत बड़ा सप्लायर है। सेचेल्स और मॉरिशस जैसे देश जो हैं ये हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे इंडियन नेवी जो है वो लगातार पेट्रोलिंग भी करती है। हमने सेचेल्स और मॉरिशस को बहुत सारी पेट्रोलिंग बोट्स गिफ्ट भी की हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारी इंडियन नेवी ने जो है रडार्स भी लगा के रखे हैं, ताकि हम कोई भी यहाँ पे मूवमेंट होती है वो सारी की सारी हम ट्रेस कर सकें। तो चाइना की मूवमेंट को भी हम डीप इंडियन ओशन में ट्रैक कर पाते हैं। हमारा इंडिया तो यहीं पे रह गया ऊपर, तो यहाँ पे ये सारे एरिया में हमें ट्रैक करना आसान हो जाता है। यहाँ पे हमने रडार्स लगा के रखे हुए हैं। इसके अलावा हमारी नेवी को कभी रीफिलिंग की जरूरत होती है। और र्यूमर्ड है कि जो मॉरिशस है यहाँ पे इंडियन नेवी अपना एक पूरा का पूरा बेस एस्टैब्लिश कर रही है। ठीक है, इंडिया ने अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है, पर बहुत सारी मॉरिशस की लोकल रिपोर्ट्स हैं कि एक जो बहुत बड़े साइज का बेस बन रहा है जिसके लिए पूरा आइलैंड खाली करवाया गया है, वो शायद इंडियन नेवी को ही दिया जा रहा है। ठीक है, जब ये पब्लिक हो जाएगा इस लेक्चर के बाद भी, तो आपको ऑब्वियसली वो सारी की सारी चीज, जब आप रिसर्च करोगे आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये स्ट्रैटेजिकली ये इंपॉर्टेंट है, मॉरिशस और सेचेल्स। ये बाकी सारे भी इंडिया के लिए, यहाँ पे हमने इनके साथ सबसे ज्यादा रिलेशन बना के रखे हैं। तो सेचेल्स, तंजानिया, इवन कीनिया, कीनिया, तंजानिया, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, मॉरिशस और सेचेल्स, ये सारे देशों के लिए एक अपने अलग से, इन सब के लिए आप अलग अलग हेडिंग से नोट्स बनाओगे, और एक साउथ अफ्रीका हो गया नीचे। बाकी सार सबके लिए ब्रॉड बेस्ड जो भी आर्टिकल आते जाएंगे ना, देखो इनके लिए आपको कोई हिस्टोरिक कंटेक्स्ट और ये सब कुछ रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, या एडिटोरियल्स के ऊपर फोकस रखना और ब्रॉड बेस पढ़ लेना। जैसे इजिप्ट भी इंपॉर्टेंट है, पर वो लोअर अफ्रीका का पार्ट नहीं बना, वो हमारे लिए लैंड बेस हमेशा से इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का फाउंडर देश रहा है इस कारण। ठीक है, बाकी इनमें से जो भी करंट अफेयर के अंदर आपके एडिटोरियल के अंदर आते जाएंगे ना, कहीं पे भी अफ्रीका का जो मेंशन आता जाएगा, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट को आपने इस तरीके से ही नोट्स बनाने हैं। यहाँ पे ज्यादा हार्ड वर्क मत करना, बिल्कुल एक एक छोटी छोटी कंट्री का डीप रिसर्च करने मत बैठ जाना। बस ये जो मैंने आपको कंट्रीज बताई हैं इन सब के बारे बस पढ़ लेना। ठीक है, बाकी ये सबसे पोरेस्ट एरिया है, तो यहाँ पे कभी पावर्टी के फैक्ट्स आएंगे, इन सब के पावर्टी के फैक्ट्स लेके रख लेना। और मैंने इसलिए भी बताया ताकि आपको ये सारा एरिया रिसर्च में याद होता रहे। और दूसरी चीज साथ साथ यहाँ पे क्या करते रहो, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने एशिया बारे पढ़ा था, यहाँ पे हमने अफ्रीका बारे पढ़ा है। इन सारी कंट्रीज के मैप्स को याद, मतलब पूरे कॉन्टिनेंट के मैप को याद करने की कोशिश करो। यहाँ पे ही मैप याद करना शुरू कर लोगे, बाद में जब मैप करेंगे एटलस के, वो अपने आप आपको याद करने आसान हो जाएंगे। और इवन न्यूज समझनी आसान हो जाती है कि कौन सी कंट्री कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये दो चीजें आपने करके रखनी है। ये लेक्चर सिर्फ इतना छोटा सा ही था। ठीक है, तो ये था ये लेक्चर।